शुरू हो गया। हम भाषा में कहते हैं कि भाई सोए हुए को जगाया जा सकता है, जगे हुए को नहीं जगाया जा सकता। जो विषय है आज, डॉक्टर गजेंद्र बोस यहाँ मौजूद हैं, अभी डॉक्टर शिव थे। हम लोग वो लोग हैं, खुशनसीब लोग हैं और इस देश के ऋणी लोग हैं। हमारे ऊपर कर्ज है इस देश का। हम लोग मेडिकल कॉलेज में 300 रुपए दे करके, बहुत गलत तो नहीं कह रहा, डॉक्टर बने। इस देश का कर्ज है हमारे ऊपर। जब आप करोड़ करोड़ रुपए में एमबीबीएस बनाएंगे तो मेरे ख्याल से वो गरीब का बालक चाहे किसी जाति बिरादरी का हो, डॉक्टर नहीं बन पाएगा। और जो डॉक्टरी बनने के लिए 1 करोड़ लगाएगा, माफ कीजिए, वो धर के कमाएगा। और जो 1 करोड़ देकर के डॉक्टर बनेगा, वो इस देश के प्रति क्यों शुक्रगुजार होगा? भाई डॉक्टर गजेंद्र बोस हमारे सीनियर हैं, आप मौजूद हैं, शिव हमारे जूनियर हैं मेडिकल कॉलेज के। उस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इकलौता मेडिकल कॉलेज LLRM मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। यहाँ आगरा हुआ करता था, वहाँ लखनऊ तक कोई नहीं था, पूरे उत्तराखंड में कोई नहीं था, इकलौता LLRM मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। आज आलम ये है कि इस शहर में ही, इसी मेरठ हाबों में कितने सारे मेडिकल कॉलेज हैं और इनका क्या हाल है। तो देखिए, दुकानें खोलने से देश नहीं बनता, आदर्श विद्या मंदिर खोलने से देश बनता है। और जब आप दुकान खोलेंगे तो फिर आप दुकान का माल भी बेचेंगे, और दुकान का माल बेचेंगे तो जाहिर है कि आप जन कल्याण के तो नहीं बेचेंगे, मुनाफे के लिए बेचेंगे अरुण साहब। और जब आप मुनाफे के लिए बेचेंगे, फिर अपने आप ही नीट और चीट हो जाएगा, नीट चीट हो जाएगा। तो हमें भांग लोटे में नहीं है, भांग कुएं में है। सफाई की जरूरत सिर्फ लोटे की नहीं है मान्य अध्यक्ष जी, सफाई की जरूरत कुएं की है। जैसा मैंने कहा, हम खुशनसीब लोग हैं और इस मुल्क का हमारे ऊपर कर्ज है भाई। और ये भी दिमाग से निकाल लीजिए, बहुत, चूंकि बाबा साहब का जिक्र आया, विवाद हो जाते हैं। भाई हम भी बचपन में थे, हमारे भी दिमाग में कुछ भ्रांतियां थी। सौभाग्य से हमारे पिताजी लेफ्ट मूवमेंट के आदमी थे, वामपंथी रुझान के व्यक्ति थे, घर में पढ़ने लिखने का शौक था, तो हमें किताबें आसपास मिल जाती थी। तो एनालिसिस ऑफ कास्ट, इस तरीके की किताबें हमारे आसपास थी। बाबा साहब को पढ़ने का मौका मिला तो हमें एक बात समझ में आई, माफी के साथ कह रहा हूं, इस मंच से कहना थोड़ा जोखिम है इस बात को, कि उन्हें मानने वाले भी उन्हें नहीं पढ़ रहे हैं और उनकी बुराई करने वाले भी उन्हें नहीं पढ़ रहे हैं। और बाबा साहब इतना अद्भुत लिख रहे हैं, आप जाति बिरादरी के चश्मे से हटा दीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज इस देश के जो सर्वोच्च पद पे बैठे लोग हैं, अगर बाबा साहब की लिखी हुई किताब का मैं 1 महीने उन्हें पूरा देता हूं, बंद कमरे में बंद कर देता हूं, अगर बाबा साहब की लिखी हुई किताब का 1 चैप्टर 1 महीने में लिख के दिखा दे तो मैं उनको मान जाऊंगा। जितना बढ़िया बाबा साहब। ये कहना कि बाबा साहब कोई बहुत ही गरीब गुरबा थे, माफ कीजिए, फौज का आदमी हूं। उनके पिताजी उस जमाने में महार रेजिमेंट के सूबेदार मेजर थे, और सूबेदार मेजर उस जमाने में हिंदुस्तानी की, ये मानिए, जनरल हुआ करता था। तो ये मुगालता भी किसी को नहीं रखना चाहिए। वो एक बहुत ही प्रिविलेज्ड, जिसको कहा जाएगा, ही बिलोंग टू ए प्रिविलेज्ड क्लास। इसलिए भी बाबा साहब के प्रति या गांधी जी के प्रति मेरा सम्मान बढ़ जाता है जब एक आदमी जिस पे कोई जरिया ना हो, जिसके खाने के 2 जून की रोटी का ना हो, वो संघर्ष करे तो वो रोटी के लिए संघर्ष करता है। लेकिन एक आदमी जो प्रिविलेज क्लास से हो, जिस पे सब कुछ हो, लेकिन वो अपने बिरादरी के या जाति के या किसी भी वर्ग के उस गरीब गुरबा के लिए, जिसके खाने का ठिकाना नहीं है, उसके लिए संघर्ष करता है और राजपाट छोड़ता है, तो वो महात्मा बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर की श्रेणी में आता है। हम सब लोग देखते हैं, जब हम जाते हैं, गुजरते हैं, डॉक्टर होने के नाते और ज़्यादा, अगर हम देखते हैं किसी बूढ़े होते आदमी को, हम देखते हैं किसी बीमार आदमी को, हम देखते हैं किसी शव यात्रा को,
लेकिन इस शव यात्रा को देखने, इस बीमार आदमी को देखने, इस बूढ़े होते अशक्त व्यक्ति को देखने के बावजूद हर आदमी महात्मा बुद्ध नहीं होता है। महात्मा बुद्ध जिसे होना होता है वही महात्मा बुद्ध होता है। तो ये महामानव है भगवान बुद्ध, जिन्होंने उस आदमी के प्रति जो समाज का वंचित था, बेहाल था, परेशान था, भूखा था, हर तरीके से वंचित था, उसके प्रति दया, करुणा, जिस भावना को उन्होंने किया। और मैं साहब एक क्षत्रिय सम्मेलन का कुछ मसला था, मैं बोल रहा था, मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े योद्धाओं की लिस्ट बना लीजिए, सबसे बड़े, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, सबकी बना लीजिए। कोई आदमी साहब अफगानिस्तान से आगे फतेह नहीं करने गया। और महात्मा बुद्ध वो व्यक्ति है जो हमारी फौज की भाषा में कहते हैं आर्ट ऑफ वॉर, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वॉर है, दैट इज विदाउट वॉर, जीतना बिना युद्ध के। महात्मा बुद्ध वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने चीन, जो दुनिया के इतिहास में कभी गुलाम नहीं हुआ, उस जगह जाकर के अपने अध्यात्म का झंडा फहरा करके बिना युद्ध के लिए चीन को भी फतेह कर लिया। महात्मा बुद्ध वो योद्धा, और दुनिया भर में जो मानवीय रूप के रूप में, मानवीय धर्म के रूप में जो महात्मा बुद्ध द्वारा जो ये पंथ शुरू हुआ, वो दुनिया भर में फैला। तो महात्मा बुद्ध वो बड़ी सोच के व्यक्ति हैं। और जैसा मैंने कहा, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे बड़े बुजुर्गों का सब पर आशीर्वाद मिलता है, उन्हें सीखने समझने का मौका मिलता है। दूसरे बड़े बुजुर्ग ऐसे कि कुछ कह रहे वो अलग बात है, लेकिन बड़े से बड़े नेता आज हिंदुस्तान के बड़े से बड़े पदों पे, अगर महात्मा आप बाबा साहब अम्बेडकर जी के एक आर्टिकल को 1 महीने बंद रहने के बावजूद पूरी सुविधा के साथ लिख के दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा। ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद। समस्या कहाँ है? कोई भी व्यवस्था, आजकल यूएन चल रही है SDGs के, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स के,